पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने छात्रों के भविष्य, पेपर लीक, रोजगार और यूसीसी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले सहित कई मुद्दों पर केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर रोक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों के रोजगार के मुद्दों को लेकर देश भर के 28 शहरों में छात्रों की गूंज नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इसके तहत देश भर में छात्र संवाद, जनसंपर्क और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा अंतिम चरण में दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। छात्रों के गूंज अभियान के तहत ग्वालियर पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। उनका आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और कई युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यूसीसी के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि इस समय उनकी प्राथमिकता छात्रों का भविष्य और रोजगार है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता शिक्षा और रोजगार है। उनकी लड़ाई इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। मीडिया के सवालों पर बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनकी पार्टी तिवारी परिवार के साथ हमेशा खड़ी है तथा परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के शासन में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। गौरतलब है कि बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की हाल ही में कथित पुलिस एनकाउंटर से मौत हुई थी। परिजनों और कई विपक्षी दलों ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है और इसे लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है, ये छात्रों और युवाओं की गूंज जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे, रोजगार को लेकर हमारे बच्चे, और जो 11 सालों के अंदर 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट, ना कोई कैलेंडर, ना कोई नौकरी, करोड़ों बच्चों का भविष्य अधेर में, 10-10 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ बच्चों से फॉर्म भराया जाता है, वो पेपर लीक आउट हो जाता है, एग्जामिनेशन नहीं होता है। पूरे देश में छात्रों का गुस्सा, बच्चों का गुस्सा, बच्ची का गुस्सा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जनरल क्लास, ईबीसी, एसटी, ओबीसी बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर करना है सरकार के द्वारा और कोचिंग माफियाओं के द्वारा पूरा सरकारी तंत्र की व्यवस्था में लाखों हजार करोड़ रुपया को अपने घर का जागीर बनाना और पूरे गरीब परिवार के पैसे को कोचिंग के नाम पर 10 to 12 भी रख करके तब नीट्स में, और कोई डिजिटल और ऑनलाइन नहीं। ग्वालियर से संजय सिंह भदौरिया की खास रिपोर्ट। ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।